पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का अद्भुत संकल्प। दून विधानसभा में बोले जयराम ठाकुर। दून विधानसभा में विकास भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचने पर जनता में खास उत्साह देखने को मिला। ये बात दून विधानसभा में जयराम ठाकुर ने विकास भारत यात्रा के कार्यक्रम में भाग लेते हुए कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह रथ नहीं अपितु मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। इस रथ में केंद्र सरकार की 17 योजनाओं का पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाभ हो रहा है। ये रथ पूरे प्रदेश में पंचायत से पंचायत और ब्लॉक से ब्लॉक घूम रहा है, घर घर जाकर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए ये रथ संकल्पित है। प्रशासन भी अपना काम अच्छे से कर रहा है। इस रथ के साथ ब्लड कैंप और स्वास्थ्य कैंप भी लगाए जा रहे हैं। नेशन न्यूज के लिए बद्दी से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। विधायक भाई परमजीत पम्मी जी, पूर्व विधायिका मैडम विनोद चंदेल जी, गौ सेवा सदन में उपाध्यक्ष रहे भाई अशोक शर्मा जी, बीडीसी के चेयरमैन जमुना ठाकुर जी, जिला परिषद के चेयरमैन भाई रमेश ठाकुर जी, अमर संधू जी, और यहाँ पे भी जितनी पंचायतों के साथ लगती पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आप सभी का यहाँ पे पहुंचे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हिमाचल प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में गौ और गरीब के लिए कार्य किया, हिमाचल प्रदेश की आम जनमानस के लिए कार्य किया, हिमाचल प्रदेश के विकास के मियां मसीहा हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय जयराम ठाकुर जी का मैं इस कार्यक्रम में पहुंचने पर दून की समस्त जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ हिमाचल की परंपरा अतिथि देवो भव को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ के स्थानीय पंचायत के प्रधान भाई अनिल शर्मा जी और दून के पूर्व विधायक भाई परमजीत पम्मी जी और पूर्व में विधायिका रही मैडम विनोद चंदेल जी से और साथ में हमारे जिला अध्यक्ष श्री रतनपाल जी से प्रार्थना करूंगा कि वे जयराम ठाकुर जी को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा पे मोदी जी ने इतना जोर दिया है, वो किसके लिए दिया है? वो केवल इसलिए क्योंकि आज से पहले जो नेता हुए उन्होंने राज किया, अपनी जेबें भरी। केवल मोदी जी ने ऐसा कार्य किया कि जो जैसे एक बच्चा 1 साल स्कूल में पढ़ाई करता है, उसके बाद पेपर देता है, तो उसने सीखा होता है, वो उसको अपने टीचर को बताता है कि मैंने ये सीखा है इस 1 साल में। वैसे ही मोदी जी ने हर हिंदुस्तानी के घर में अपनी बात पहुंचाने का एक रास्ता ढूंढा कि उन्होंने पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल के और पूरे भारत के एक एक परिवार के लिए जो कार्य किए हैं, मैं उन कार्यों को जनता तक पहुंचाना चाहूंगा। इसलिए संकल्प भारत, विकसित संकल्प भारत की यात्रा का जो है आह्वान किया गया है। एक व्यक्ति जिसने गरीब परिवार में जन्म लिया, गरीबी को नजदीक से देखा, उन्हीं ने गरीबों के बारे में आकर सोचा। घर में शौचालय बनाने से लेकर चंद्रयान बनाने तक का जो सफर है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है। इसी के साथ मैं अब गुजारिश करूंगा कि दून के पूर्व विधायक भाई परमजीत पम्मी जी आए और अपनी वाणी से हम सभी को संबोधन करें। संकल्प यात्रा का ये दौर जो आज चल रहा है, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन भी था, और मुझे इस बात की खुशी है कि आज बद्दी
में आकर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिला और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नरेंद्र मोदी जी का एक सपना कि 2047 तक भारत विकसित भारत के नाते अपनी पहचान बनाने में सफल हो। उस दृष्टि से जितनी भी योजना केंद्र सरकार ने चलाई है उन योजनाओं को और मजबूती से नीचे ज़मीन तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करने की आवश्यकता है और उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन, कर्मचारियों का पार्टिसिपेशन और समाज के हर वर्ग का पार्टिसिपेशन उसमें सुनिश्चित हो। उस दृष्टि से इस यात्रा का ये आयोजन किया गया है और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि इस देश का हर नागरिक किसी न किसी तरह से मोदी जी की योजनाओं का लाभार्थी है और लोग अनुभव कर रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं और इस यात्रा को बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। सर, सबसे बड़ी बात अभी हाल ही में 1 साल का जश्न मनाने कांग्रेस जा रही है और सुक्खू जी ने कल बोला कि चलो विपक्ष है, विपक्ष अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा करता है, उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए? ये देखिए, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, जश्न मनाने जैसी कोई बात ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में इस 1 साल के कार्यकाल में हिमाचल 10 वर्ष पीछे चला गया। आपदा आई, उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, 500 लोगों की जिंदगियां चले गई, फिर जश्न किस बात का? हजारों लोग बेघर हो गए, फिर जश्न किस बात का होना चाहिए? और हिमाचल प्रदेश में 12 महीने में 12,000 करोड़ रुपए ऋण ले लिया, तो जश्न किस बात का कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में एक आदमी को नौकरी देने में सरकार सफल नहीं हो पाई। जहां 5 लाख नौकरी देने की बात कही थी, 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली मीटिंग में देने की बात कही थी, एक आदमी को नौकरी नहीं मिली। 10,000 से ज़्यादा आउटसोर्स में कर्मचारियों को घर भेज दिया, नौकरी से निकाल दिया, 7 महीने की उनकी तनख्वाह नहीं मिल पाई, तो किस बात का जश्न है? हमें समझाएं तो सही। और ऐसी परिस्थिति में जश्न मना रही है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। कृषि मंत्री ने कल बोला है कि 1 जनवरी से गोबर खरीद लिया जाएगा, लेकिन भाजपा बोल रही है कि गोबर की जो गारंटी अभी फेल हो रही है, लेकिन कृषि मंत्री ने कल कांगड़ा से बयान दिया, उसके ऊपर क्या? चलो, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। अब उनको महकमा दिया गया है, जिस महकमे में वो रहना नहीं चाहते हैं, और हम देखते हैं 1 जनवरी भी आने वाली है। थैंक यू। प्लीज अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।